नमस्ते बच्चों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपकी बालिका मैडम आपके लिए लेके आई हूँ आपकी पुस्तक स्पंदना का 7वां अध्याय, जिसका नाम है लोकहितम मम करणीयम। यह पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा क्लास 10 के लिए निर्धारित की गई है। यह बहुत ही सुंदर गीत है। इसे समझने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिल सके। आपका 7वां पाठ है, आप अपनी पुस्तक खोल लीजिए। पाठ को शुरू करने से पहले पाठ का परिचय। प्राचीन काल में संपूर्ण भारत में बच्चों से लेकर वृद्धों तक संस्कृत वाणी का प्रचार प्रसार था। इसके बाद बहुत समय तक उत्तरोत्तर घटती हुई यह प्रगति क्षीण हो गई। आजकल फिर यह कुछ बढ़ती हुई नजर आती है। पहले कभी यहाँ भारत में निरंतर प्रभावित होती हुई संस्कृत रूपी गंगा फिर से लोकहित के लिए देवलोक से अवतरित करनी चाहिए, ऐसी बुद्धि से अर्थात ऐसा सोचकर अनेक भागीरथ प्रयत्नशील हैं और उससे चारों दिशाओं में संस्कृत जगत में कुछ हलचल और स्फुरण देखा जा सकता है। संस्कृत के अनुकूल वातावरण का निर्माण आरंभ हो चुका है। बहुत समय के उपरांत विद्यालयों में पढ़ते हुए छोटे छोटे बालक भी यहाँ वहाँ संस्कृत में संभाषण करते नजर आते हैं। बच्चों के आकर्षण के लिए संस्कृत गीत भी एक सरल उपाय है। उससे संस्कृत भाषा का संस्कार अनायास ही हो जाता है। कुछ विगत वर्षों से अनेक प्रकार के नए संस्कृत गीत रचे गए। इस पाठ में अत्यंत सरल भाषा के माध्यम से सरल शैली से एक संस्कृत गीत प्रस्तुत किया जा रहा है। आओ, पढ़ो, सुनो, अभ्यास करो और गाओ। अत्यंत सरल, तरल और सरस इस गीत को। यह गीत राग हिंदोल में निबद्ध है। मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम। मनसा सततम स्मरणीयम, मन से निरंतर याद रखना चाहिए। वचसा सततम वदनीयम, वाणी से निरंतर बोलना चाहिए कि लोकहितम मम करणीयम, मेरे द्वारा लोकहित में कार्य किया जाना चाहिए। मेरे द्वारा लोकहित में कार्य किया जाना चाहिए। यहाँ करणीयम, स्मरणीयम, वंदनीयम में अनियर प्रत्यय है। हमारा अगला श्लोक है न भोग भवने रमणीयम, न च सुख शयने शयनीयम, अहर्निशम जागरणीयम, लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम। न भोग भवने रमणीयम, मुझे भोग भवन में आराम नहीं करना चाहिए। अर्थात इस संसार में, इस भौतिक संसार में रमणीयम आनंद लेना, आनंद नहीं लेना चाहिए, इसमें नहीं रमण करना चाहिए। न च सुख शयने शयनीयम, सुख रूपी बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए, आराम नहीं करना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम, रात और दिन जागरण करना चाहिए, जागृत रहना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, इस संसार के हित में मुझे कार्य करना चाहिए। इन सब में जागरणीयम, शयनीयम, रमणीयम में अनियर प्रत्यय है। अगला पैरा है न जातु दुख गणनीयम, न च निज सौख्यम मननीयम, कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। न जातु दुख गणनीयम, न जातु दुख गणनीयम, गणनीयम गणना नहीं करना चाहिए। किसकी? अपने दुख की। अपने दुखों की गिनती नहीं करनी चाहिए, ना उसके बारे में सोचना चाहिए। न च निज सौख्यम मननीयम, अपने सुख के बारे में विचार भी नहीं करना चाहिए कि मुझे सुख नहीं मिला या मुझे दुख मिला, ऐसा भी सोचना नहीं चाहिए। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, कार्य अपने जो भी अपना कार्य क्षेत्र है उसमें त्वरणीयम शीघ्रता करनी चाहिए, उस कार्य को शीघ्र पूर्ण करना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, मुझे हमेशा, मम यानी मुझको, लोकहितम इस संसार के लिए, करणीयम हित के लिए कार्य करना चाहिए। इस संसार के हित के लिए हमेशा कार्य करना चाहिए। दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम, विपत्ति विपने भ्रमणीयम, लोकहितम मम करणीयम। दुख सागरे तरणीयम, दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए। दुख रूपी सागर में तैरने का अर्थ है दुखों को पार करना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए, उससे भी नहीं घबराना चाहिए। जीवन में यदि कोई कठिनाई आती है तो उससे घबराना नहीं चाहिए।
विपत्ति विपने भ्रमणीयम, विपत्ति यानी कठिनाई, विपन्न यानी जंगल, कठिनाई रूपी जंगल में भ्रमणीयम भ्रमण करना चाहिए, घूमना चाहिए, जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। लोकहितम करणीयम, मुझे लोकहित का कार्य करना चाहिए, मुझे लोकहित का कार्य करना चाहिए। ये हमेशा हमारे मन में रखना चाहिए और हमें लोकहित का कार्य करना चाहिए। गहना अरण्य घना अंधकारे बंधुजना ये स्थिता गहरे तत्र मया संचरणीयम लोकहितम करणीयम, लोकहितम करणीयम। गहन अरण्य घने जंगल में, घना अंधकारे, घन प्लस अंधकार, यहाँ पर दीर्घ संधि है, घने अंधकार में, बंधुजना ये जो बंधुजन जो भाई बंधु स्थित है उस गहने अंधकार में, जो उस गर्त में, गहरे यानी गर्त में जो गिर गए हैं, जो घने अंधकार में घने जंगल में स्थित हमारे बंधुजन है। तत्र मया संचरणीयम, वहाँ पर मेरे द्वारा जाना चाहिए। लोकहितम करणीयम, लोकहितम करणीयम, मुझे लोकहित का कार्य करना चाहिए, मुझे संसार के हित में कार्य करना चाहिए। तो ये गीत था श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित। बहुत ही सुंदर और सरल गीत है, इसे आप भी गाइए, याद कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। आपका पाठ यहीं पूर्ण होता है। आपको समझ आ गया तो और बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की अपडेट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।